आज की क्लास में भारतीय संविधान से आपके 4th ग्रेड में किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न हूबहू छपेगा दोस्तों। क्या करेगा? छपेगा। अगर ये बात मैं ये वादा कर देता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं दोस्तों। बिल्कुल सही बात और सटीक बात। आपका 4th ग्रेड में आज की क्लास से कौन सी शिफ्ट में प्रश्न छपेगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि इस क्लास से आपको प्रश्न हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो उसी जो है वो महत्वता के साथ आपको इस क्लास को देखना है। चलिए तो देखिए 4th ग्रेड में आपको भारतीय संविधान से संबंधित जो है वो सिलेबस है, तो ये मुख्य रूप से आपको यहाँ से इस सिलेबस से पूछा जाएगा। तो हमें सिलेबस में से इनमें से आपको जो प्रश्न मैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष लेकर आया हूँ, अब हो सकता है प्रश्न हूबहू छप जाए या इन जो व्याख्याएं करवा रहा हूँ उसमें से हूबहू छप जाए, लेकिन प्रश्न छपेगा ये वादा आपको करता हूँ। चलिए प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो इसका सही और सटीक प्रारूप जो है वो समिति को मसौदा ड्रॉपिंग कमेटी के रूप में भी जानते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये प्रारूप समिति है क्या, क्या कार्य किया था संविधान में, तो उसको समझेंगे हम। हमेशा एग्जाम में इस समिति से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो देखिए 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त आपके 1947 को प्रारूप इसे मसौदा पांडुलेखन या ड्रॉपिंग कमेटी, इसका उपनाम है इस कमेटी का। इसको जो है वो स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई। इसमें आपको ये लैंग्वेज याद नहीं रखना है, आपको तो बस इतना याद रखना है कि ये किसकी सिफारिश पर, तो सत्यनारायण सिन्हा के समिति पर 7 सदस्य इसमें थे। किसमें? प्रारूप समिति में। सर्वप्रथम कौन थे? भीमराव अंबेडकर, जो इन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने इस प्रारूप समिति को ज्वाइन या इस जो है वो इसमें सम्मिलित कब हुए? तो 30 अगस्त, यानी आपके 29 अगस्त को इस समिति की स्थापना की गई, जबकि 30 अगस्त को इस भीमराव अंबेडकर इस समिति से जुड़े और अध्यक्ष भी हैं इसके। मोहम्मद सादुल्ला जो कि एकमात्र मुस्लिम सदस्य हैं। KM मुंशी एकमात्र दोस्तों आपके मूल कांग्रेसी सदस्य हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद एक अन्य कौन जो है वो सदस्य हैं, तो कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, N माधवराव, जिसके बाद BL मित्र के त्यागपत्र के पश्चात ये N माधवराव बने थे, और TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान की मृत्यु के तत्पश्चात बने। आपको तो ये जो है वो 7 सदस्य याद होना चाहिए। और 29 अगस्त को प्रारूप समिति की स्थापना की गई, 30 अगस्त को भीमराव अंबेडकर इससे जुड़े, और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो 21 फरवरी 1948 को रिपोर्ट दी। कब? 21 फरवरी 1948 को। और इसमें कुल कितनी बैठकें हुई? तो आपके 141 बैठकें हुई। ये बातें आपको याद रहनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 10, 12, 9 या 15? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम चतुर्थ श्रेणी में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर अगर आपको पूछ दे प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाओं ने हिस्सा लिया, तो 10, जबकि कुल महिलाएं कितनी थी? तो 15 कुल महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 10 महिलाएं थी। कुल महिलाएं जो है वो संविधान सभा में अध्यक्षता के तौर पर प्रमुख सदस्यता रही, तो कुल 15 जो है वो महिलाएं इस संविधान सभा से जुड़ी थी। ये 15 आपके नाम हैं, ये एग्जाम में आएंगे नहीं, लेकिन आप देख सकते हो। आपको तो बस इतना याद रखना है कि प्रथम बैठक में कुल कितनी महिलाएं आई, तो 10, और टोटल आपको पूछ दे संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं थी। ये बात आपको याद रखनी है। ये इस प्रकार से महिलाएं हैं, ये महिलाएं आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ये आप देख सकते हो अपने जो है वो एक्स्ट्रा जानकारी के लिए। चलिए भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कब बने? तो ऊपर मैंने व्याख्या करवा दी गई है, इसका बिल्कुल इजी सवाल। तो 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947 या 30 अगस्त 1947? भीमराव अंबेडकर कब जुड़े? तो ये जो है वो कब जुड़े? तो 30 अगस्त 1947 को इसको जुड़े, जबकि 29 अगस्त 1947 को इस प्रारूप ड्रॉपिंग कमेटी की स्थापना की गई, और 30 अगस्त को भीमराव अंबेडकर इसमें सम्मिलित हुए। 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट दी और कुल 141 बैठकें की, जिसमें प्रमुख 7 सदस्य सत्यनारायण सिन्हा के जो है वो तौर पर, और अध्यक्ष इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये बातें आपको याद रखनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? यानी राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन माना गया है? आपके सर्वोच्च न्यायालय,
संविधान, संसद, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की बात करूं तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, जबकि संसद का जो है वो उल्लेख 79वें संविधान में है अनुच्छेद में। लेकिन सर्वोच्च पूछा गया है तो भारत का सर्वोच्च कौन है? संविधान ही सर्वोच्च है दोस्तों, क्योंकि संविधान ही एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र का जनता के लिए राष्ट्र को दर्शाने वाला कौन? संविधान। तो सबसे ऊपर कौन है? संविधान है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के निर्माण हेतु अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रथम प्रयास कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अंग्रेजों द्वारा संविधान सभा के निर्माण, जब देश में क्रांतिकारियों घटनाओं का सर्वाधिक आंदोलन गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका दर्शा रही थी, उस दौर में अंग्रेजों द्वारा प्रलोभन के रूप में कुछ आयोग, कुछ कमेटियां के रूप में संविधान से जुड़ी लाने लगे। तो पहला कौन सा वो प्रयास था? क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट, अगस्त प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 1946 को आई। आपके क्रिप्स मिशन आपके 1942 सर स्टीफर्ड क्रिप्स के नाम से। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आए दोस्तों, एवी अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। कब आया? 1946 को आया। अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1940 को आया, अगस्त में आया, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में यह आया। कौन? अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहां से देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4th ग्रेड में यहां से प्रश्न हुबहू आएगा दोस्तों। क्या आएगा? हुबहू। आपको पूरे सदस्यों वाले क्रम याद होने चाहिए। संविधान सभा में कौन से, किस मिशन में, कौन सी बैठक में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन जो 1946 को आया, इसमें कुल कितनी संविधान में जो है वो सदस्यता की बात की गई? तो 389। याद रख लीजिएगा कितने? 389। इसमें 4 सदस्य आपके चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आएंगे, तो 389। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कितने सदस्य थे? तो 324। और प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। कब? 9 दिसंबर 1946 दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। इसमें कुल कितनी सदस्य हुई? तो 207 सदस्य आए, जिसमें जो है वो 10 महिलाएं आई। प्रथम जो है वो अधिवेशन में कुल कितने सदस्य आए? तो 211 सदस्य। अंतिम बैठक की बात करूं तो कुल कितने सदस्य थे? 284। इस अंतिम बैठक में जो है वो संविधान पर जो है वो प्रस्तावना पर कौन, इसमें सर्वप्रथम हस्ताक्षर डॉक्टर जो रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, जबकि अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। और जब देश का विभाजन हो गया दोस्तों, उस समय कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य। ये सदस्यता आपको याद रखनी होगी, 4th ग्रेड में हुबहू यहाँ से प्रश्न आने वाला है दोस्तों। क्या है? आने वाला है। तो पुनः रिवाइज करवा देता हूँ। कैबिनेट में 389 सदस्य, माउंटबेटन योजना में 324, प्रथम बैठक में आपके 207, जबकि अंतिम बैठक में जो कि 22 जनवरी 1947 को हुई थी, जिसमें 284 सदस्य, प्रथम अधिवेशन में 211, जबकि विभाजन के बाद 299 सदस्य। ये आप घोट के पील जाना, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी याद करो, ये आपको जानकारी याद होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए? 29, 22, 23 या आपके रहेगा 18? कितने विषय सौंपे गए? पंचायती राज का जो उल्लेख कौन सी है? तो आपकी 10वीं, 11वीं या 12वीं अनुसूची? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है। तो इसमें कुल कितने विषय थे? तो 29 विषयों का संचालन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए ये है क्या? तो पूरा समझिए, यहां से भी प्रश्न आपको बनता दिख रहा है दोस्तों। क्या कर रहा है? प्रश्न आता है। 11वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? तो पंचायती राज का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकाय का उल्लेख है, जबकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 को इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज से संबंधित कुल कितने विषय थे? तो ऊपर प्रश्न था, 29 विषय थे। कुल कितने विषय थे? 29 विषय थे। यह कब जारी हुआ? तो 24 अप्रैल। कब? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, जबकि 1 जून 1993 को नगरीय निकाय लागू हुआ, जिसमें कुल कितने विषय थे? 18 विषय थे। और पंचायती राज आपको 24 अप्रैल 1993 के लागू होने के कारण 24 अप्रैल को ही आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जो पंचायती राज से संबंधित आपको याद होना चाहिए, ये 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। कितनी? 11वीं। इसमें कुल 29 विषय हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें क्या किया गया है? संविधान में जोड़ा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने। 42वें संविधान संशोधन में 1976 को हुआ। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां।
इसमें संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? आपके अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अनुसूचियां, ये आपके सिलेबस में अप्रत्यक्ष रूप से हैं। यहाँ से निश्चित तौर पर 100% प्रश्न पूछा जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता या उपयुक्त सभी। तो आप जब प्रस्तावना पढ़ते हो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसे के समस्त नागरिकों को इस प्रकार से प्रस्तावना पढ़ते हो जिसमें तीनों शब्द आपके उल्लेखित हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो अब प्रस्तावना आपके सामने है। इस प्रस्तावना में से कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको मैं बता दूंगा। बस आप प्रस्तावना में इतना घोट लीजिएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए, प्रस्तावना को दोस्तों आपके उद्देशिका भी कहा जाता है। अगर प्रस्तावना शब्द ना आए, उद्देशिका शब्द आ जाए तो वो ही समान है दोस्तों। हम भारत के लोग, पहले मैं प्रस्तावना बता देता हूँ। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब यहाँ से देखिए आपको करना क्या है। इसकी जो प्रथम लाइन है दोस्तों, कौन सी? हम भारत के लोग, ये कहाँ से ली गई है? ये आपको प्रश्न पूछ सकता है ये लैंग्वेज देकर कि हम भारत के लोग, भारत को उपयुक्त पंक्ति ली गई किस देश से है? तो ये अमेरिका से ली गई है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बनता है? तो ये जो पूरी प्रस्तावना है आपके सामने, चलिए छोटा कर देता हूं। ये जो आपके सामने पूरी प्रस्तावना है, इसकी भाषा शैली कौन सी है? तो ये भाषा शैली कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दो चीजें समझिए, प्रथम पंक्ति तो आपके अमेरिका से ली गई है, जबकि इसकी पूरी भाषा शैली कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये दो बातें आपके मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये किस देश से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ, रूस से लिए गए हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर आपको प्रश्न जो है वो बनेगा समानता, प्रभुत्व और समता, ये शब्द कहाँ से लिए गए? स्वतंत्रता, कौन? स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। तो ये आपके फ्रांस से लिए गए। कहाँ से? फ्रांस से। और 42वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, अखंडता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द आपके 42वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा जोड़े गए। ये बातें आपको याद रखिएगा। फिर देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यानी उस दिन तारीख थी 26 नवंबर 1946 को, यानी इस दिन भारत का आंशिक संविधान लागू हो चुका था। इस दिन 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। कितने अनुच्छेद? 16 अनुच्छेद। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 रहेगा से विक्रमी और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मप्रेरित करते हैं। आत्मप्रेरित का अर्थ होता है स्वयं को सौंपना, अधिनियमित का अर्थ होता है लागू करना। क्या? लागू करना। तो ये प्रस्तावना से संबंधित आपको याद रखना होगा। पुनः बता देता हूँ, प्रथम पंक्ति आपको किससे ली गई है? तो अमेरिका से। संपूर्ण इसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द कहाँ से लिए गए? आपके फ्रांस से लिए गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिए गए? तो सोवियत संघ, रूस से लिए गए। ये प्रस्तावना से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना होगा। और अन्य फैक्ट का एक प्रथम कथन है दोस्तों, नाना पाल की लाल का। किसका? नाना पाल की लाल का कथन है कि प्रस्तावना भारत का चलयमान राष्ट्र भी है। क्या? चलयमान राष्ट्र भी है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने। प्रस्तावना की पहली पंक्ति हम भारत के लोग किस देश से ग्रहण की गई है? मैंने कहा था ना, प्रस्तावना को इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, फिर आपके साथ प्रस्तावना में से कितने भी प्रश्न बनाओ, आप देने के लिए तटस्थ हो, देने के लिए आत्मप्रीत हो। तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका या आयरलैंड? तो बिल्कुल आयरलैंड की बात करूं तो यहाँ से नीति निर्देशक तत्व लिए गए जिनका उल्लेख 36 से लगा के 51 के में है दोस्तों। किसका? नीति निर्देशक तत्व का। अमेरिका में आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं जो कि 12 से आपके 35 तक हैं दोस्तों। कौन? मौलिक अधिकार। जबकि प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति मैंने कहा अमेरिका से ली गई है। हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, तो ये कहाँ से ली गई है?
अमेरिका से ली गई है। अगर यहाँ प्रश्न होता कि प्रस्तावना की जो पूर्ण संपूर्ण भाषा शैली कहाँ से ली गई है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता, लेकिन यहाँ पर लाइन दी गई है तो अमेरिका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ से अब देखिए अनुसूचियाँ कुछ इस प्रकार से, अनुसूचियाँ भी आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अनुसूचियाँ। तो ये अनुसूचियाँ देखिए 12 अनुसूची आपके समक्ष हैं, इनमें कौन सा क्या आता है हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम्स में सीधा प्रश्न पूछेगा कि तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख है, चौथी में किसका उल्लेख है, ये इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो पहली अनुसूची में भारत संघों का राज्य होगा, इसका उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में जो वेतन भत्ता पेंशनों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है, उच्च न्यायालय सीएजी इत्यादि की शपथ का उल्लेख है आपके। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा में कुल 250 सीटें हैं, जबकि अभी तक वास्तविक रूप धरातल पर 245 सीटें लागू हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित रहेगा जाति एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, जहां पर राष्ट्रपति अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जल जंगल व जमीन के आधार पर 20 सदस्यीय की घोषणा करता है। छठी अनुसूची पूर्वोत्तर राज्य के सार स्केट्री के अमी मेत्री यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जल जंगल व सुरक्षा के आधार पर कितने सदस्यीय घोषित करेगा? तो 30 सदस्यीय घोषित करेगा। सातवीं अनुसूची में आपके किसके केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वो बंटवारा है, जैसे कि संघ सूची जिसमें कुल पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। समवर्ती सूची और फिर रहेगा आपकी कौन सी? राज्य सूची। ये 3 सूचियों का उल्लेख किसमें है? तो 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची जिसमें कुल 22 भाषाएं हैं दोस्तों, कितनी? 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जमींदार उन्मूलन। 10वीं अनुसूची में आपके दल बदल से कानून है, जो कि 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है। फिर 11वीं अनुसूची में मैंने आपको बता दिया है ऊपर, पूरी 11वीं अनुसूची हमने पढ़ ली है। पंचायती राज 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 12वीं अनुसूची जिसमें नगरीय निकाय का उल्लेख है। ये प्रमुख रूप से अनुसूचियाँ हैं। चलिए अब देखिए अनुसूची पूरी पढ़ दी, प्रश्न कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से किस भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसको हम पूरी डीपली अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। आपके अनुसूची में कौन सी ऐसी अनुसूची है जिसमें आपके कौन सी रहेगी? 8वीं अनुसूची है, किससे संबंधित? भाषा से संबंधित, जिसमें कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा आपके कौन सी है? सिंधी भाषा। इसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी ऐसी भाषा है जो इसमें उल्लेखित नहीं है दोस्तों? तो आपके ये रहेगा अंग्रेजी भाषा इसमें उल्लेखित नहीं है दोस्तों। कौन सी? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अनुसूची में अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर एग्जामिनर प्रश्न बनेगा तो 3 अनुसूचियां आप महत्वपूर्ण रूप से घोट के पी जाना है। इनमें 11वीं जो कि पंचायती राज, 12वीं नगर निकाय और एक रहेगा आपकी 8वीं जिसमें भाषा का उल्लेख है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न 100% बनेगा। इसमें पहले कितने भाषा थी? तो 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब याद कैसे रखोगे? तो देखिए आपको क्रम याद रखना है। 15वीं पर कौन सी भाषा है? तो सिंधी है। 16वीं पर नेपाली है। 17वीं पर मणिपुरी है। 18वीं पर कोंकणी है। तो नमक आपको याद रखना है। क्या रखना है? नमक याद रखना है आपको। तो न से हो गया आपके कौन? नेपाली। 17 पे हो गया म से मणिपुरी और क से हो गया कोंकणी। इसका उल्लेख आपके दोस्तों 71वें संविधान संशोधन 1992 में जो है वो करके ये अनुसूचियाँ में दोस्तों कौन सी भाषाएं डाली गई? ये 3 भाषाएं डाली गई। और जो आपकी 15वीं भाषा सिंधी है वो 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। चलिए अगली देखिए 19वीं भाषा, क्योंकि कितनी भाषाएं हैं आपके? 22 भाषाएं हैं। तो 19वीं भाषा है बोडो। बी से हो गया BDMS, ये ट्रिक याद रखिएगा। 19 से हो गया बोडो। बी से डी से हो गया डोंगरी। एम से हो गया मैथिली जो कि 21वीं भाषा और एस से हो गया आपके संताली जो कि वर्तमान में कितनी 22 नंबर पर है? 22वीं नंबर पर। 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा ये लागू की गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट याद रखिएगा। अंग्रेजी भाषा का उल्लेख नहीं है, ये ऊपर प्रश्न भी आया हुआ है। राजस्थानी भाषा, राजस्थानी, बोंटी व भोजपुरी भाषाओं को अभी तक मान्यता नहीं दी जा रही है, मांग की जा रही है। ये नहीं कि ऑप्शन में राजस्थानी आए आप राजस्थानी टेक कर आ जाओ और सही मान लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देखिए राजस्थानी भाषा की व्याकरण निर्माण हेतु एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? ओंकार सिंह इसके अध्यक्ष थे।
8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों, जो कि शास्त्रीय भाषा है, कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं। इसकी ट्रिक याद रखिएगा, अमक जो है वो 33, कौन सा 33, अमक 33। अ से हो गया आपके ओडिशा, म से हो गया आपके मलयालम, क से हो गया आपके कन्नड़, त से हो गया आपके कौन तमिल, ते से हो गया आपके तेलुगु और स से हो गया संस्कृत। ये कितनी भाषाएं हैं, 6 हैं आपके शास्त्रीय भाषा, जिसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में है। याद क्या रखोगे, इसमें कुल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, जिसमें 15वीं भाषाएं आपके सिंधी, जिसको कौन से 21वें संविधान संशोधन, किसके 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा जोड़ी गई। फिर आपको याद रखना है नमक, याद रखना है कौन सा नमक, नेपाली, मणिपुरी और फिर कौन सी आपके कौन सी रहेगी, नेपाली, मणिपुरी, फिर रहेगी कौन सी कोंकणी। इसको क्या है, 71वां संविधान 1992 द्वारा जोड़ी गई। फिर BDMS आपको याद रखना होगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। ये प्रमुख रूप से आपको 8वीं अनुसूची याद रखनी होगी। चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार किस देश से प्रेरित हैं, ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या जर्मनी। मौलिक अधिकार कुल कितने हैं, तो वर्तमान में 6 हैं, पहले आपके 7 था, जिसको 30वां कौन सा 30A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। और मौलिक अधिकार की बात करूं तो ये 12 से लगा के 35 तक हैं, और इसका उल्लेख किस देश से संबंधित हैं, तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका अमेरिका से इससे संबंधित है। मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए हैं। चलिए, अंतिम स्लाइड है मौलिक अधिकार से संबंधित, ऊपर से प्रश्न आपको एग्जाम में 4th ग्रेड में पूछा जा सकता है, इसका उल्लेख पूछा जा सकता है। तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक। पहले कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि 31वां मौलिक अधिकार था, कौन था, संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान, किससे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया। अगर इसको हटाए हैं तो कहीं और ऐड किया होगा, तो 300A या 300 के तहत इसको विधि या कानूनी अधिकार बना दिया। ये संपत्ति का अधिकार के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तो मोरारजी देसाई थे। कौन, मोरारजी देसाई थे। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में 6, पहले कितने थे 7। इनका कौन सा उल्लेख है, तो 12 से लगा के 35 तक। पहले किस में था, 31वां संविधान संशोधन में था। इसको हटाया कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। कहाँ हटाकर कहाँ डाला, तो 300A या क के तहत आपके विधि या कानूनी अधिकार बना दिया। ये माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब है कौन सा और कौन सा उल्लेख है, ये 4th ग्रेड में आपको छप जाएगा, याद रखिएगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसका रटना है, रटंत के अलावा इसमें कुछ नहीं है, आपको बस याद ये रखना है, कॉन्सेप्ट ये रखना है कि वर्तमान में कौन। पुनः बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपको जो साइंस विज्ञान वाले वर्ग हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। पुनः बता देता हूँ, वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं 6, पहले कितने था 7 था। तो 7वां अधिकार मौलिक कौन था, संपत्ति का अधिकार। कौन सा, संपत्ति का अधिकार। इसको हटाया कब, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। तो हटाया गया तो कहाँ डाला वापस, तो 301 के तहत या 300 के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। और वर्तमान में कितने हैं, 6 है दोस्तों। कितने हैं, 6 हैं। बस ये आप बात गांठ बांध लीजिए। मिलते हैं 4th ग्रेड की ऐसी अमेजिंग क्लास के साथ। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्या कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी से महत्वपूर्ण सूचना आपको वहाँ मिलती रहती हैं। आज का सेशन कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा रहा होगा। और हम ऐसे ही क्लास निरंतर लाएंगे 4th ग्रेड के, ताकि आपका अधिकतम से अधिकतम रिवाइज हो सके। और कोई अगर भारतीय संविधान पढ़कर भी नहीं जाए तो यहाँ से प्रश्न मैं कहता हूँ हुबहू मिलेगा, क्योंकि हमने कितने प्रश्न बढ़िया ढंग से तैयार कर दिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।